कोई फायदा नहीं है। फ्यूल पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी, रेट बढ़ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, फैट्स आएगा तो ब्लड प्रेशर आएगा, उसके साथ क्या आएगा, फैट्स के साथ यूरिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी जो एवरेज एज जो है वो 54 इयर्स पे आ चुकी है। 54 तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये जिंदगी मिलावट से भरी चीजें मिलती हैं। यहाँ का जो वेदर है वो उस तरह पे उसमें कह लें कि प्योर हमें हवा ऑक्सीजन हमें वैसे नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ज्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इतने ज्यादा आपके लाइफ में इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे फूड सेंस नहीं है। ये क्या चीज है, कैलोरीज क्या होती हैं, कैलोरीज बॉडी में कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखें, जान है तो जहान है। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की बातें करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ। देखें, 2026 स्टार्ट हुआ है, आपके जितने भी गोल्स हैं अगर उन गोल्स के अंदर आपकी हेल्थ शामिल नहीं है तो आपके सारे के सारे गोल्स फेल हैं। आप भूल जाएं कि आपने कोई समझदारी वाला अपने गोल्स अपने सेट किए हैं। आई एम रियली सॉरी। आपको अपनी हेल्थ को आपने रखना है टॉप पे। आप जिस मुल्क में रहते हैं आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं। यहाँ पे आपको खुराक प्योर नहीं मिलती, मिलावट से भरी चीजें मिलती हैं। यहाँ का जो वेदर है वो उस तरह पे उसमें कह लें कि प्योर हमें हवा ऑक्सीजन हमें वैसे नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप स्मोक के अंदर आप रहते हैं, आपको इतनी ज्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इतने ज्यादा आपके लाइफ में इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे फूड सेंस नहीं है। यहाँ पे जो हमारी जो एवरेज एज जो है वो 54 इयर्स पे आ चुकी है। 54 तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये जिंदगी, ये एज इंसान जवान होता है, इसकी जिंदगी जो ना स्टार्ट होती है। जिस एज में इंसान बूढ़ा होकर मर जाता है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। उसकी वजह यह है आप हेल्थ से बहुत दूर है, आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। अगर आपकी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है, अगर आपके अंदर बॉडी एक्सर्शन वाली कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप अपने साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। इतना पैसा कमा के पढ़ के किसी टॉप पोजीशन पे जाके अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है, आप फिट ही नहीं है, तो आपका क्या फायदा सारा कुछ करने का? कोई फायदा नहीं है। मैं आज आपको बहुत जबरदस्त मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ हेल्थ के ऊपर। आपने मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है और मैं आपको बड़े होता है ना इमोशनल होके आपको ये सारी बातें कर रहा हूँ और मैं आगे करूंगा भी। देखें, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है आप क्या क्या फेस करेंगे। आपका वेट बढ़ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, फैट्स आएगा तो ब्लड प्रेशर आएगा, उसके साथ क्या आएगा, फैट्स के साथ यूरिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा, यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, उसके साथ क्या होगा, आपको शुगर हो जाएगी, आप हार्ट डिजीज में आप ट्रैप हो जाएंगे। दोस्तों क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा खाना कोई बहादुरी नहीं है। अगर आप ज्यादा खाते भी हैं तो आप ये समझें कि आपने इसको बर्न नहीं किया। एक गिलास को आप भर देंगे पानी के साथ, वो बाहर जब पानी गिरना शुरू हो जाएगा तो वो कीचड़ करेगा। हमारी बॉडी भी ऐसी ही है, ये बॉडी नहीं है, ये एक है कंटेनर। आप इसके अंदर 75% पानी है और 70 अगर देखें, हमें डाइट भी चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए, हमें पानी की भी एक क्वांटिटी चाहिए। हम कहते हैं हमें पानी कितना यूज करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा हेल्थ के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आपको पता हो कि कैलोरीज क्या चीज है, कैलोरीज क्या होती हैं, कैलोरीज बॉडी में कैसे काम करती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखें, एक गाड़ी है, अगर गाड़ी खड़ी है तो उसका फायदा है कोई फायदा नहीं है। फ्यूल पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी। आपकी बॉडी में कैलोरीज भी ऐसे ही हैं। आपकी बॉडी को चलाने वाली जो चीज है वो है कैलोरीज। जब आप कुछ भी खाते हैं आप उससे कैलोरीज गेन करते हैं। फ्यूल भर गया, अगर ज्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, आपका फ्यूल बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। उतना ही फ्यूल चाहिए जितनी उसकी कैपेसिटी है। ज्यादा कर देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, मीन्स के पेट्रोल बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी हेल्थ के मामले में भी आपको ऐसा ही सोचना है।
आपको हेल्दी एक्टिविटीज करनी है। अगर आप जिम नहीं चाहते, अगर आप की कोई वॉक नहीं है, आप जॉग नहीं करते, आप बहुत ज्यादा अपने साथ अनफेयर कर रहे हैं। आप देखें, बंदा कहता जी मैंने बस जो है ना ये चीजें खाई, बाहर से 2 समोसे खाए तो मैं हॉस्पिटल में चला गया। आप मुझे हैरानगी होती है, मुझे हैरानगी होती है कि डस्टी चीजें, शवारमा बिक रहा है, मट्टी वाला, धूल वाला, इतना के अजीबोगरीब किस्म की गंदगी के साथ भरी चीज जो ना हम बड़े मजे के साथ खा रहे होते हैं। हमें फूड सेंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि जो चीज हम खा रहे हैं वो हमारे लिए कैसी है। दोस्तों प्लीज मेरी आपसे बहुत ज्यादा ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने अंदर फूड सेंस लेके आए। आप मत देखें जुबान का चस्का जो है ये आपको इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है, आपके साथ इतनी खराबी कर सकता है, आपको आइडिया नहीं है। हजरत अली का कौल है कि इंसान अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। इसका मतलब यह है कि आपका खाना पीना बहुत ज्यादा एहतियात के साथ होना चाहिए। ज्यादा खाना कोई बहादुरी नहीं है। जो भी लोग मरते हैं वो ज्यादा खाने से मरते हैं। आपने बड़ा कम देखा होगा कि भूखा इंसान मर गया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? रमजान। रमजान आता है, सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे होते हैं, आप कुछ नहीं खाते, आपकी हेल्थ बेहतर हो जाती है, आपका फेस बेहतर हो जाता है, आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है। तो आप ये देखें कि कितना ज्यादा, मैंने कि इसका हमें एक मैसेज है कि कम खाने वाला ही जिंदा रहता है। तो खाने के साथ आप उतना खाएं जितनी आपको जरूरत है। आप जिम जाएं, आप जिम जाके आप 1 घंटा कम से कम आप वर्कआउट करें, आपकी बॉडी स्वेट करे। मैं आपको चीरता हूं, आप पूरी जिंदगी बूढ़े नहीं होंगे, आप पूरी जिंदगी फिट रहेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट के ऊपर, मेरा इतना डिसिप्लिन है, आपकी सोच होगी। मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करता हूं, मैं अभी भी करता हूं। मैं 50+ हूं लेकिन मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करता हूं। लोग इस उम्र में पता नहीं करते नहीं करते, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं दिन में 2 दफा करता हूँ वर्कआउट। मॉर्निंग में करता हूँ और नाइट में दोबारा करता हूँ वर्कआउट। दोस्तों मैं ये महसूस करता हूँ कि उस वर्कआउट की वजह से मेरे काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ, मेरा ब्रेन हर टाइम एक्टिव होता है। मैं बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो हैं जो एक बीमार से नहीं सोच सकता, मुझे एक हेल्दी माइंड के साथ मुझे वो आइडियाज आते हैं। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करता हूँ। आपको भी ऐसा करना है, आपको भी ऐसा ही बनना है। आपको ये नहीं हो कि आप 20 साल की उम्र में आप 50 साल के लगे। मजा तब है कि आप 50 साल की उम्र में आप 20 साल के लगे। लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। मर्द के पास फिर एक एडवांटेज होता है कि जैसे जैसे एज गुजरती है उसके अंदर एक ग्रेस आती है, मैच्योरिटी आती है, उसकी कह लेंगे कुछ चीजों पे वो ओवरकम कर सकता है। लेकिन गर्ल्स के लिए अगर आपका वेट बढ़ गया, आपके ऊपर फैट्स आ गए हैं, आपको बहुत ज्यादा भयानक चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। पहला चीज क्या है? सोसाइटी में एक आपको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जब बात आएगी रिश्तों की, आप बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर आप एक ज़हनी मरीज बन जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत जालिम है। वो हमें चाहिए हर चीज परफेक्ट। हम खुद जैसे मर्जी हैं लेकिन हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो लड़कियों को क्या चाहिए कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने ऊपर फैट्स ना आने दें, वर्कआउट करें। यूट्यूब भरा हुआ है, आप अपना एक टाइम रखें, डेली मुझे उस टाइम पे मुझे वर्कआउट करना है। अपने टेस्ट करवाया करें, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने सीबीसी टेस्ट करवाएं, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, अपना शुगर का टेस्ट करवाएं, अपने जिगर का टेस्ट करवाएं। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, जो जा रहा है उसके जो असरात हैं वो क्या आ रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या है। आपको अपनी नींद पूरी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे सोए रहें, 5-6 घंटे सो लिया बहुत है। लेकिन दोस्तों जिम का जो मजा है, वर्कआउट का जो मजा है, जो हेल्दी एक्टिविटी का मजा है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप टेबल टेनिस खेलते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप जो सी भी आपकी एक्टिविटी, आप गोल्फ खेलते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, सब चलेगा। जो भी कह लें कि हेल्दी एक्टिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है, आप कर रहे हैं, जबरदस्त है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन है। लेकिन अगर आप अभी से अपनी हैबिट आपने ये डेवलप नहीं की तो प्लीज वो अपनी हैबिट्स डेवलप करनी शुरू कर दें। फिटनेस के साथ मोहब्बत करें,
फिटनेस नहीं, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो जो आपकी जो हेल्थ जो है ये आपको सपोर्ट करेगी। आप फिर महसूस करेंगे, आप थके हारे मुरझाए मुंह के साथ, बुरी हालत के साथ, आपका पेट भरा हुआ है, इतना मैंने कि बड़ी टमी के साथ आप घर जाएंगे, तो आपके अंदर वो वाली हिम्मत नहीं होगी। आप कि कहने के आपके अंदर जो चैलेंजेस हैं, आप बीमारियां आपको इतना घेर लेंगी कि एक आप डॉक्टर्स के पास जाके पैसे लगा रहे होंगे। जो खर्चे जो आप अपनी फैमिली को एंजॉय करा सकते हैं, वही वाला पैसा जो है अगर डॉक्टर्स की बजाय आपकी फैमिली पे इन्वेस्ट हो तो कितनी अच्छी बात है। आप आउटिंग कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो पैसा उनकी बजाय वो डॉक्टर्स को जाना शुरू हो जाएगा। आप हर रोज हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप फिटनेस को आप हमेशा लिस्ट के टॉप पे रखें, क्योंकि आप देखें कि जापान में लोगों की जो एवरेज एज है दैट इज 80 इयर्स। हमारे यहाँ पे 54 क्यों है? इसलिए कि फूड सेंस नहीं है, पोल्यूशन है, गंदे खाने खाते हैं। हम कहते हैं बस जो मिल जाए एक ही दफा खा लें, हलवा पूरी है, खाया ना तो चस्का नहीं आएगा। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप ना खाएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब आपने खा लिया है तो उसको बर्न करें। जब कूड़ा पड़ा होता है ना तो उसको आग लगा दें तो उसके कुछ असरात खत्म हो जाते हैं, वो उसका नामो निशान नहीं रहता। आपकी सेहत भी ऐसी ही है, जब आप उसको बर्न करते हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं, जब अपने पैरों को आप चलाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर अच्छी चेंजेस आती हैं। और वर्कआउट करने से आपका ब्रेन जो है वो डोपामाइन केमिकल उसको डिस्चार्ज करता है, जिसको आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो आपकी पॉजिटिविटी आपको नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेट करती है। तो आपने फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करना, ये मेरा आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे किसी का कुछ नहीं जाना। वो कहेंगे यंग एज में यंग था, बस पता नहीं चला उसको क्या हुआ, दुनिया से चला गया। दोस्तों, बेबसी बेचारगी वाली ये जो है ना बीमारी के साथ देखें, फिर हम कहते हैं हमारे मुसलमान हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि अपना आप ख्याल ना रखें, अपने आपसे प्यार करें, आपको एक जिंदगी मिली है, इसकी केयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे। आप आज से आपको जिम ज्वाइन करेंगे, आप जब मॉर्निंग वॉक शुरू करेंगे, जॉगिंग स्टार्ट करेंगे, आप कोई ना कोई बॉडी एक्सर्शन वो करेंगे। लड़कियां जो घर पे हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, यूट्यूब देखें और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, वो करें, उन्हें करना चाहिए। अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ।